नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है। पिछले 2 मई से मणिपुर में लगातार दो समुदाय के बीच जबरदस्त हिंसा भड़की हुई है, जिसमें हजारों लोग शरणार्थी बन गए हैं। इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार भी नाकाम नज़र आ रही है। बात यूएनओ तक पहुंच गई है। यूएनओ ने भी इस पूरी घटना की ज़बरदस्त निंदा की है। वहीं केंद्र सरकार भी इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। दरअसल मणिपुर में दो समुदाय हैं जिनमें आपस में हिंसा भड़क गई है। यह हिंसा वहां पर दिए जाने वाले एसटी की मांग को लेकर भड़की है। इसमें एक जन समुदाय जो कि पहाड़ी के इलाकों में रहता है और एक जो कि मुख्य शहरी के इलाकों में रहता है। यह जो हिंसा भड़की है यह एसटी जो दर्जा होता है उसके विरोध में भड़की हुई है और ज़बरदस्त रूप ले रही है। मणिपुर में नागा और कुकी दोनों समुदाय एक हो गए हैं और दोनों मिलकर मैतेई समुदाय के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैतेई समुदाय के खिलाफ लड़ाई करना शुरू हो रहा है। इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, यह कहना मुश्किल है। वर्तमान की बीजेपी सरकार इसका जिम्मेदार पूर्व की कांग्रेस सरकार को बता रही है कि कांग्रेस सरकार ने जो पिछले बार काम किए उसका ये नतीजा है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही नागालैंड में स्त्रियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात थी। और वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा शरणार्थी वहाँ के सरकारी स्कूलों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो उन्हें भी मार दिया जाता। वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु इस हिंसा के बाद हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा मंदिरों पर हमला किया हुआ है और 300 से ज़्यादा चर्चों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन यह जो हिंसा है यह धार्मिक हिंसा नहीं बताई जा रही है। यह हिंसा धार्मिक नहीं है, क्योंकि अगर यह हिंसा धार्मिक होती तो शायद जो नागालैंड में मंदिर बचे हुए हैं, जो वहाँ पर चर्च बचे हुए हैं, वो भी वहाँ पर नहीं बच पाते, वह भी ध्वस्त हो जाते। तो यह एक हिसाब से धार्मिक हिंसा नहीं है। नागालैंड की कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, परंतु वहाँ की मैतेई जनजाति अनुसूचित अनुसूचित यानी कि एसटी की मांग कर रही है। उन्हें अभी तक एसटी का दर्जा नहीं मिला है। इसी कारण से यह झगड़ा उत्पन्न हो गया है। अब वहाँ के कुकी जन समुदाय उन्हें तो एसटी का दर्जा मिल गया और मैतेई जो कि वहाँ के मूल निवासी है उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला है। इसीलिए अब मैतेई जो है उनके खिलाफ हो गए हैं और उन्हें मारने पीटने लग गए हैं। कुकी और नागा समुदाय का मानना है कि जो यहाँ की मूल निवासी है मैतेई, उन्हें सरकार सारी व्यवस्था दे रही है, जबकि कुकी जो समुदाय है वो म्यांमार से आया हुआ समुदाय है, उन्हें उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए ये झगड़ा पैदा वहाँ पर हो गया है। वहीं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि इस झगड़े की मुख्य कारण म्यांमार से आए हुए घुसपैठियों का कारण है, जो अपने पास साथ में हथियार लेकर आए हैं और उन्हीं के कारण ये पूरी हिंसा का जन्म हुआ है, पूरी हिंसा जन्म ली है। आपको बताना चाहूँगा कि जो मैतेई है वो मणिपुर के मूल निवासी है, जबकि कुकी म्यांमार से आए हुए हैं। और इसमें कुकी समुदाय यहाँ के स्थानीय मैतेई के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैतेई को अभी तक एसटी का दर्जा नहीं मिला है और कुकी समुदाय को वहाँ पर एसटी का दर्जा मिल चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों समुदाय में आपस में एक मतभेद इसलिए भी है क्योंकि एक समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया है और दूसरे समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिला है, जिसके कारण यह हिंसा पैदा हो गई है।
और अब यह हिंसा यूएन तक पहुंच गई है और दिल्ली से भी इस हिंसा के लिए काफ़ी निंदा केंद्र सरकार ने की है और विपक्ष ने भी इस हिंसा की काफ़ी निंदा की है। यहाँ तक बड़े बड़े अभिनेता अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने भी इन पूरी हिंसा की काफ़ी निंदा की है।